नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। दूसरे चरण की जो वोटिंग होगी दोस्तों 11 नवंबर को होगी। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं कौन कौन सी सीटों पर महागठबंधन वाकई में जीतेगा, क्योंकि गोदी मीडिया जो है उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी तो जीत गई 100 सीट 121 में। हकीकत क्या है भैया? अलग अलग सीट का अलग अलग समीकरण होता है, अलग अलग सीटों पर अलग अलग तरह के प्रत्याशी होते हैं, अलग अलग तरह के प्रत्याशियों का अपना वोट बैंक होता है। वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो। प्रशांत किशोर की भी भूमिका है कहीं पर। नीतीश कुमार जो इस समय मुख्यमंत्री है और तेजस्वी यादव जो सोच रहे हैं कि अब की बार मामला बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। तो दोस्तों पहले चरण के लिए उम्मीदवार 1314 थे, सीट 121 थी, 3.75 करोड़ मतदाता, 45,341 मतदान केंद्र थे। इसकी व्यवस्था समाप्त हो गई। अब दूसरे चरण पर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा पहले चरण में ही आप चेक कर लीजिए। आप अगर पटना के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे या सीट के बारे में या नेता के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको खुद अंदाजा लगेगा कि किस सीट पर कौन जीत रहा है। जैसे मोकामा की सीट है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जब से मर्डर हुआ है यादव जी का उस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बाढ़ में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिजल्ट आएगा तो आप मिला लीजिएगा। बख्तियारपुर यादव बाहुल इलाका है, अनुरुद्ध यादव यहां से विधायक हैं। और जो मैं आपको बता दूं, आरजेडी ने घर घर नौकरी देने का वादा किया है। हालांकि ये जुमला ही है हमारे आंकड़े में भी, लेकिन ये तय है कि लोग बेरोजगारी से, पलायन से बहुत परेशान है बिहार की राजनीति में, बिहार में। तो लोग एक बार तेजस्वी यादव को मौका देना चाहते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे विधायक हैं आरजेडी के, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, हार भी जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहुत सारे विधायक जीत जाएंगे कि चलो एक बार और मौका दे दो। बहुत सारे विधायक इसलिए जीत जाएंगे, चलो यादव बाहुल इलाका है, मुस्लिम बाहुल इलाका है, या उनकी व्यक्तिगत क्षमता है, वे इस आधार पर भी चुनाव जीत जाएंगे। दीघा में दोस्तों 50% का मामला है, बांकीपुर में 50% का मामला है। कुम्हरार में या तो महागठबंधन जीतेगा या तो यहां पर फिर जनसुराज जीतेगा, बीजेपी लड़ाई से बाहर है। पटना में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, यहां पर महागठबंधन चुनाव जीत सकता है, लेकिन जिस पर स्टार वाला ए चिन्ह लगा रहा हूं इसको आप मान लीजिए 50-50%। फतुहा में महागठबंधन से रामानंद यादव चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दानापुर में रीतलाल यादव बाहुबली माफिया, गुंडा माफिया चाहे जो बोलिए, क्योंकि जो गुंडा है जो जेल में उसको गुंडा ही बोला जाएगा, माफिया बोला जाएगा, गलत को गलत ही बोला जाएगा। और गलत यहां भी है आनंद सिंह जो एनडीए के साथ है। दोस्तों दानापुर में बीजेपी इस कदर डर गई थी कि दानापुर के जनसुराज के प्रत्याशी का नामांकन भी वापस कराया गया। दोस्तों दानापुर में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, इसमें कोई शक नहीं, दानापुर 2 बार लिखा है। मनेर में भाई वीरेंद्र चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। फुलवारी सुरक्षित सीट है, यहाँ 50-50% का मामला है। मसौड़ी सुरक्षित सीट है, यहाँ महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। पालीगंज में महागठबंधन और विक्रम में महागठबंधन इसलिए जीत रहा है, विक्रम में पिछली बार निर्दलीय वोट पाने वाले 50,000 वोट पाने वाले अनिल कुमार को टिकट मिला है। तो दोस्तों पटना में कौन सी सीट महागठबंधन जीत रहा है? 1 बाढ़, 2 बख्तियारपुर, दानापुर 3 और कुम्हरार 4, मनेर 5, फुलवारी 6, विक्रम 7, मसौड़ी 8, पालीगंज 9 और यहां पर दोस्तों लगभग 10 सीट। पटना में 10 सीट महागठबंधन के लिए यहां पर मौका है, महागठबंधन जीत रहा है। 1500 से कोई हार जाए तो उसकी नो गारंटी है, एकदम साफ साफ बात करते हैं भैया कई मामलों में। अगला भोजपुर जिला है। भोजपुर जिले में दोस्तों 7 सीटें हैं। 7 सीटों में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, 7 सीटों में अगर आप आएंगे, सबको पता है संदेश में महागठबंधन जीतेगा, बड़हरा में महागठबंधन जीतेगा, सबको पता है। आरा में भी महागठबंधन जीतेगा, अगियाओं में भी महागठबंधन, तरारी में भी महागठबंधन, जगदीशपुर में 50-50 की लड़ाई है, जीत भी सकता है हार भी सकता है। शाहपुर में भी 50-50 की लड़ाई है, जीत भी सकता है हार भी सकता है। यानी कि 5 सीटें पक्का है, 100% हो सकता है इनमें से एकाध हार जाए, हो सकता है भी इनमें से एकाध हार जाए, एकाध का मतलब कोई भी हार सकता है।
लेकिन हो सकता है इसमें से भी जीत जाए महागठबंधन, लेकिन 5 सीट यहां पर महागठबंधन जीतेगा। 10 पटना में, 5 भोजपुर में, 10-5 15 सीट महागठबंधन यहां जीत रहा है। बक्सर में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बक्सर में ब्रह्मपुर है, बक्सर है, तेरा है, डुमरांव है, राजपुर है। बक्सर वाले पे डर है, बाकी महागठबंधन सभी सीट जीत रहा है। और यहां पर 15-3 18 सीट महागठबंधन की हो रही है पहले चरण में इन 3 जिलों में। गोपालगंज में दोस्तों, गोपालगंज में बैकुंठपुर में 50-50 की लड़ाई है, बरौली में 50-50 की लड़ाई है। गोपालगंज महागठबंधन जीत रहा है, कुचायकोट महागठबंधन जीत रहा है। भोरे और हथुआ में से 1 सीट यानी कि 4 सीट महागठबंधन यहां जीत रहा है। तो मैंने आपको 10, 5, 15, 15-3 18, 18 और यहां पर कितना है, 6 है, 3 ही मानिए, 18-3 21 सीट यहां पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। सिवान में 6 सीट महागठबंधन जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों कोई दो राय नहीं है, आप लोग को मैं बताना चाहूंगा। ए सीट खतरे में है, ए जीत रहा है, ए खतरे में है, इसके लिए कोई वो नहीं है। रघुनाथपुर महाराजगंज ए मतलब कि 6 सीट को 5 ही मानिए, 21 और 5 यहां पर 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26 सीट महागठबंधन जीत रहा है। कोई भी हो पता कर सकता है, सबका आंकड़ा अपने पास रखा है और सब चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों सारण में मैं आपको बताना चाहूंगा, सारण में अगर आप आएंगे तो एकमा, माझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, सोनपुर, परसा, अमनौर और गड़खा, यहां पर 1-2 सीट महागठबंधन हारेगा। महागठबंधन यहां कम से कम 8 सीट जीतेगा। जो सारण के उनको पता है कौन सी सीट हारेगा भाई। एकमा में श्रीकांत यादव चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, चुनाव जीत रहे हैं। माझी में सीपीआई चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है। बनियापुर में महागठबंधन जीत रहा है, तरैया में जीत रहा है, मढ़ौरा में जीत रहा है, गड़खा में 50-50 का मामला है, यहां पर भी चुनाव जीत रहा है। परसा और सोनपुर में भी जीत रहा है, यहां पर 8 सीटें। आप समझ सकते हैं, यहां पर 8 सीट महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। तो अगला नंबर आता है मुजफ्फरपुर जिले की 11 सीटों में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मुजफ्फरपुर शहर में मामला 50-50 का है, कुड़नी में 50-50 का है, बुचहा जीत रहा है, गायघाट 50-50 का है, बरूराज 50-50, पारू 100% जीतेगा, औराई 100% जीतेगा, मीनापुर, कांटी और सकरा साहेबगंज, यानी कि इन 11 में 7-8 सीटें महागठबंधन एकदम आराम से जीत लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है वैशाली जिले की 8 सीटें आती हैं। दोस्तों वैशाली जिले की 8 सीटों पर खंगालेंगे तो हाजीपुर में देव कुमार चौरसिया चुनाव जीत रहे हैं, पिछले बार 2-3 हजार से हारे थे, अब की बार चुनाव जीत रहे हैं। लालगंज में शिवानी शुक्ला चुनाव जीत रही हैं। वैशाली 50-50 का मामला है, कोई भी जीत सकता है, यहाँ पर महागठबंधन के कई नेता चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, राजापाकड़ में कोई तय नहीं है, राघोपुर, महनार और पातेपुर, इन सभी सीटों पर महागठबंधन की स्थिति बेहद मजबूत है, जीत रही है। दरभंगा की 10 सीटों में आएंगे कुशेश्वर स्थान, गौड़ा, बौराम, कोई निश्चित नहीं है। बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा शहर, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, ये 6 सीटें यहां पर कम से कम महागठबंधन जीतेगा। वैसे तो पहले ये थी कि 7 सीटें जीत सकता है, लेकिन 6 सीट। दरभंगा के बाद दोस्तों समस्तीपुर की 10 सीटों में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कल्याणपुर में महागठबंधन आगे है, वारिसनगर में आगे है, समस्तीपुर में आगे है, उजियारपुर में आगे है, मोरवा में लड़ाई है, सरायरंजन, मोहिउद्दीन नगर में दोनों में जीत रहा है, विभूतिपुर में जीत रहा है, रोसड़ा में 50-50 का मामला है और हसनपुर में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। अगला नंबर जिला आता है दोस्तों यहाँ पर मधेपुरा। मैं आपको बताना चाहूंगा आलमनगर में महागठबंधन चुनाव जीत सकता है, लेकिन 50% चांस है। बिहारीगंज में महागठबंधन जीत रहा है, मधेपुरा में जीत रहा है, यहाँ पर 50-50% चांस है। दोस्तों सहरसा में सोनबरसा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महसी, चारों सीटों पर महागठबंधन का पलड़ा हारी है, जीत रहा है। खगड़िया की 4 सीटों में दोस्तों अलौली सुरक्षित है, खगड़िया है, बेलदौर है, परबत्ता है, इनमें से कम 2 सीट महागठबंधन जीतेगा, कम से कम। वैसे तो 3 भी जीत सकता है, 4 की 4 भी जीत सकता है। बेगूसराय की 7 सीटों में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा चरिया बरियारपुर जीत रहा है, बछवाड़ा में 50-50 का मामला है और तेगड़ा में 50-50 का मामला है। मटिहानी 100% बोगो सिंह जीत रहे हैं, साहेबपुर कमाल जीत रहा है, बेगूसराय जीत रहा है, यहाँ पर 50-50 का मामला है। बेगूसराय में 3-4 सीट महागठबंधन आराम से निकाल लेगा। मुंगेर में तारापुर, मुंगेर और जमालपुर में से 2 सीटें जीतेंगी। तारापुर मुंगेर या तो मिलेगा या तो मुंगेर जमालपुर मिलेगा, सीटें मिलेंगी। लखीसराय की दोनों सीटें महागठबंधन जीत रहा है दोस्तों, और वहीं पर शेखपुरा की दोनों सीटें जीत रहा है। नालंदा में अगर आप आएंगे तो नालंदा में अस्थमा, बिहार शरीफ और नालंदा हिल्सा, अस्थमा, बिहार शरीफ, नालंदा हिल्सा 4 सीट पक्की है, कम से कम। लहर चलेगी तो
5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। दोस्तों, रवीश कुमार जैसे बड़े पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अब की बार बड़े उलटफेर की संभावना है, क्योंकि जाहिर सी बात है बिहार में लोग एक ही सरकार से ऊब गए हैं। एक सरकार से जब लोग ऊबते हैं तो दूसरी सरकार को चुनने पर ध्यान देते हैं। बाकी आपकी क्या राय है?